दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव की शिक्षा जगत की एक जानी मानी शख्सियत है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत यंग है और बहुत ही कम समय में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई तारीफे काबिल है। और ये है श्री चंद्रपाल कटारिया जी। चंद्रपाल कटारिया जी इंटरनेशनल एकेडमिक स्कूल के चेयरमैन हैं और सिर्फ 5 साल पहले इन्होंने स्कूल की स्थापना की थी और 5 साल के अंदर ही इनके स्कूल के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो अभिभावकों का प्यार है, जो लोगों का सम्मान है, जो बच्चों का लगाव है स्कूल के प्रति, वो वास्तव में देखने लायक है, काबिले तारीफ है। तो सबसे पहले तो हम चंद्रपाल कटारिया जी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं। चंद्रपाल जी आपका हमारे चैनल के ऊपर सर स्वागत है कि आपने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं और आपका स्वागत भी करते हैं सर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी जी जी। सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम और भारत लिंक चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना कीमती समय में से समय निकालकर स्कूल की गतिविधियों को जानने की कोशिश की आपने। जी। और हमारी गतिविधियों को आपने अपने दर्शकों तक, हमारे अभिभावकों तक पहुंचाने की जो कोशिश की है, वाकई में एक सराहनीय आपने प्रयास किया है। तो मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चंद्रपाल जी सबसे पहले तो मैं, ठीक है आपने स्कूल की स्थापना की, लेकिन आप बहुत यंग हैं और स्कूल तो देखिए बहुत खोल लेते हैं, आदमी चला भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप एजुकेशन की लाइन में, शिक्षा की लाइन में आए हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि शिक्षा है क्या आपकी नजर में? देखिए सर, शिक्षा का जो मतलब है ज्ञान, सदाचार, ठीक है, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता आदि को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है। शिक्षा हमारी शारीरिक, व्यक्तित्व और मानसिक शक्ति के साथ साथ हमारी जीवन शैली को भी बेहतर बनाती है। जी, बहुत बढ़िया सर। शिक्षा वह शक्ति है जो हमें कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसका सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। ये शिक्षा का अर्थ है। जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आपके स्कूल का नाम है इंटरनेशनल एकेडमिक स्कूल, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इंटरनेशनल का क्या तात्पर्य है? हमारे स्कूल का जो नाम है इंटरनेशनल एकेडमिक जो स्कूल है, इस स्कूल का जो नाम हमने रखा है, हमने ये सोच के रखा है कि हम अपने स्कूल में इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे आगे जाकर इस शिक्षा के टैलेंट पर दूसरे कंट्री में जाके भी काम करें, देश का नाम रोशन करें। इसलिए हमने अपने स्कूल का नाम जो है इंटरनेशनल एकेडमिक स्कूल रखा। यानी आप अपने बच्चों का जो विकास है वो इंटरनेशनल लेवल पे चाहते हैं कि वो अपनी प्रतिभा का लोहा आपके स्कूल से एजुकेशन लेके अपनी काबिलियत का, अपनी प्रतिभा का जो लोहा है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे दिखा सके, इसलिए इंटरनेशनल ये सोच है आपकी? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारी बिल्कुल यही सोच है। जी। अच्छा सर, आपका एक फंक्शन हुआ था अभी पीछे 10 फरवरी को फंक्शन हुआ था, तो काफी अच्छा फंक्शन था आपका, बहुत ही बढ़िया, लोगों ने भी काफी उसको सराहा। और वो तो आप का क्या ये 5 साल के उपलक्ष्य में था या कैसे था, क्या फंक्शन था वो आपका? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 फरवरी 2019 को हमने अपने स्कूल की नींव रखी थी। जी। और अभी 10 फरवरी 2024 को हमने बड़े ही भली भांतिपूर्ण स्कूल के 5 वर्ष पूरे किए। तो हमने अभी 10 फरवरी को स्कूल का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। बच्चों ने अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसे भी बच्चों ने प्ले किए जिसके पीछे एक प्रॉपर थीम जुड़ी हुई थी। चाहे अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे चंद्रयान 3 को लेके बच्चों ने एक प्ले करके दिखाया। ठीक है। बच्चों ने रामायण से सीता हरण वाला पाठ करके दिखाया। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बच्चों ने कार्यक्रम दिखाया। किसानों के ऊपर बच्चों ने कार्यक्रम किया। और हमारे तो स्कूल का जो एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी के बच्चे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने भी स्टेज पे आकर बच्चों ने डांस करके परफॉर्मेंस देकर और सभी अभिभावकों का और जितने भी हमारे अतिथिगण आए हुए थे सबका मन जीतने का काम बच्चों ने किया है। आपने कहा एलकेजी, यूकेजी, तो काफी छोटे बच्चे नहीं होते, इनको एक्टिंग के बारे में मैं नहीं समझता कितना ज्यादा पता होगा, लेकिन जब मैंने आपका फंक्शन देखा तो उसमें तो मुझे लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चों ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देखो सर, बच्चे जो हैं
यही इनकी शिक्षा की नींव यहीं से रखी जाती है। ठीक है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से। तो मेरा मकसद ये है कि हम बच्चों को बिल्कुल शुरुआत से ही फ्री ऑफ हेजिटेशन क्यों ना बना दें। अगर बच्चे में हेजिटेशन रहेगी नहीं तो वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अच्छा बढ़ा सकता है। और हमारा प्रयासरत ये रहा है कि हर बच्चे को हमें स्टेज पे लेके आना है। मान लो मेरे पास नर्सरी में 30 स्टूडेंट है, तो मेरी ये कोशिश रही कि 30 के 30 स्टूडेंट एक ग्रुप डांस बच्चे यहाँ करके दिखाए, ताकि हर बच्चे का मनोबल बढ़े। और अगर किसी के अंदर हेजिटेशन भी है तो हमारा जो मेन एम है वो हेजिटेशन को दूर करना है। जब तक हमारी हेजिटेशन दूर नहीं होगी तो तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैंने आपका फंक्शन देखा था, उसमें आपकी एक स्किट थी छोटी सी, लिलीपुट के नाम से थी, तो वो क्या था, वो थीम कहाँ से लिया आपने, क्या पर्पस क्या था उसका? सर वो देखो, जो डांस था हमारा लिलीपुट, वो वाकई में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो हमारी सारी ही बहुत अच्छी थी। मैं किसी परफॉर्मेंस को किसी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकता सर। ठीक है। लेकिन जो लिलीपुट थीम थी वो बिल्कुल आसपास के स्कूलों से बिल्कुल अलग थीम थी। ठीक है। अभिभावकों ने जब उस कार्यक्रम को देखा, उस परफॉर्मेंस को देखा, हमारे गांव के अतिथियों ने जब उस परफॉर्मेंस को देखा, तो वाकई में काबिले तारीफ प्रोग्राम था वो। क्योंकि वो थीम, जब मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे पीके रॉय सर, उन्होंने वो परफॉर्मेंस वहां पे कराई। और मेरे को तब फाउंडेशन डे की बात माइंड में आई कि हमें सेलिब्रेट करना है, तो मैंने चाहा कि हम कुछ अलग करके दिखाएं अभिभावकों को, ताकि अभिभावकों का एक विश्वास और मजबूत हमारे साथ बने। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो लक्ष्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग करने की कोशिश मैं करता हूं कि क्या अलग हम करें कि एक पेरेंट्स का विश्वास और एक पेरेंट्स का हौसला हमसे जुड़ने के बाद बढ़े। ठीक है। तो और कौन सी उसमें आपकी वो थी, विशेष रूप से आप कौन सी उनको परफॉर्मेंस को ये कहेंगे कि ये हमारी बेटर थी और ये बेस्ट थी? सर मैं तो ये कहता हूँ कि सारी ही परफॉर्मेंस हमारी बेस्ट थी। अच्छा। आपने कार्यक्रम को ऑब्जर्व भी किया है। जी। आपने खुद इस चीज को माना है कि सर वाकई में आपका कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था। और कुछ कार्यक्रम तो ऐसे भी आपको मैंने दिखाए हैं कि आपकी भी आंखों में खुशी के आंसू आकर इमोशनली होकर आपने कहा है कि सर वाकई में कार्यक्रम तो आपने देखा है, लेकिन रियल में आपका कार्यक्रम तो औरों से बिल्कुल अलग है। वास्तव में बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। खासकर एक आपका वो रामायण बेस पे एक प्रोग्राम था, उसमें तो धार्मिक पुट भी इतना ज्यादा जुड़ा हुआ था कि जो भी लोग देख रहा था, जो भी पात्र आ रहे थे, वो उसी में उनको मतलब प्रणाम करने लग रहे थे, वो करने लग रहे थे, कहने का मतलब एक काफी अच्छा प्रभाव डाला था आपके उसने। तो इसमें आपने एक सिर्फ कार्यक्रम करवाना था इसलिए वो किया, या एक धार्मिकता आप बच्चों में बढ़ाना चाह रहे थे इसलिए वो प्रोग्राम किया आपने? नहीं सर, देखो मेरा जो मकसद था, हमने जो कार्यक्रम किए हैं तो देखो हर कार्यक्रम की डिफरेंट थीम होनी चाहिए। तो हमने हर एक तरीके का एक कार्यक्रम उठाकर, ठीक है, और उस कार्यक्रम को हमने पूरा किया। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या फिर ये चाहेंगे कि भाई सबसे बेस्ट ये था हमारा, या फिर सारे बेस्ट थे? मैं तो फिर आपको यही कहता हूँ सर, प्रोग्राम सारे ही बेस्ट थे कि जो स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों के साथ मेहनत की है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो भी कार्यक्रम बच्चों ने यहाँ पे किया है उसमें हमने कोई भी स्पेशल डांस टीचर नहीं बुलाया। सारी जो प्रैक्टिस हमारी कराई है वो हमारे स्कूल के टीचर ने ही कराई है। तो हम यहाँ पे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। हमारा जो स्टाफ है वो भी मल्टी टैलेंटेड है। वो बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम में भी परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये कार्यक्रम देखकर आपको लगा भी होगा कि वाकई में स्टाफ ने कितनी अच्छी प्रैक्टिस कराकर और उस प्रोग्राम। ये जो आपका फंक्शन था ये 5 साल की उपलब्धि पर था, तो हर साल एनुअल डे तो हर साल होता है, तो क्या हर साल कुछ न कुछ बेटर होता जाएगा, या फिर विशेष रूप से बेटर के 5 हो गए, फिर 10वें साल में ज्यादा बेटर करेंगे, फिर 20वें साल में ज्यादा बेटर करेंगे? क्या सोच है आपकी कि हर साल एक मतलब बेटर होनी चाहिए? देखो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि जो ये कार्यक्रम है ना, ये भी एक शिक्षा का हिस्सा है। हाँ, ठीक है। अगर हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे विज्ञान को लेकर साइंस एग्जीबिशन, कला को लेकर ड्राइंग एग्जीबिशन, ये समय समय पर कराते रहने चाहिए। क्योंकि हमें बच्चों को 90% to 95% वाला बच्चा बना के सिर्फ नहीं छोड़ना है। मेरी जो सोच है वो बच्चों को अच्छे मार्क्स के साथ साथ बाकी क्षेत्र में भी उनको आगे निकालना है और उनका महत्व बताना है। क्योंकि देखो एक बच्चा जब ओवरऑल डेवलपमेंट उसके अंदर होगा, उसके अंदर अच्छे से शिक्षा होगी, उसके अंदर अच्छे से संस्कार होंगे, उसके अंदर शिष्टाचार होगा, तो ही वो एक अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा। तो हमारी जो सोच है वो यही है कि ये कार्यक्रम समय समय पर हम कराते रहें। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इस तरीके के कार्यक्रम
हम सेलिब्रेट स्कूल में करते रहते हैं। जी जी। बाल दिवस है, ठीक है, और हरियाणा दिवस है। हाँ। अनेक प्रकार की गतिविधियां हम बच्चों पे कराते रहते हैं ताकि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ और क्षेत्र का भी विकास प्रॉपर तरीके से किया जा सके। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ये तो बात थी सर आपके फंक्शन की, कटारे साहब। लेकिन अब हम थोड़ा सा कुछ स्कूल के ऊपर दोबारा से वापस आते हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा, आपने ये 2019 में स्कूल की स्थापना की थी और 2019 के लास्ट में ही कोरोना आ गया था। लगभग 3 साल तक इसका मतलब दुष्प्रभाव रहा कोरोना का देश के ऊपर, और हर क्षेत्र में रहा, हर शहर में रहा, हर गांव में रहा। तो 3 साल तो स्कूल भी लगभग ठप पड़े थे, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। फिर बच्चे, पेरेंट्स नहीं भेज रहे थे स्कूलों के ऊपर। देखा जाए तो आपको सिर्फ 2 ही साल मिले हैं स्कूल चलाने के लिए, और 2 साल में भी आपने इतनी स्ट्रेंथ कर दी। तो वैसा क्या बच्चों को दे रहे हैं, क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से कम से कम 12 साल से। अच्छा। और मेरा बचपन से ही पढ़ाई के प्रति बहुत लगाव रहा है। ठीक है। पढ़ाई में मेरी बहुत रुचि रही है। ठीक है। और आज भी मैं, जब मेरे पास खाली समय होता है तो मैं किताबों को पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि देखो, ज्ञान को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। आप किसी भी उम्र में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार रहना ही सबसे बड़ी मैं सफलता मानता हूँ। आज भी एक चेयरमैन होने के नाते स्कूल में मैं अपने स्कूल की क्लासेस, जैसे कि मैथ्स की क्लास 9, 10 अभी भी खुद लेता हूँ। स्कूल को खोला तब मैं 6 to 10 बच्चों को मैथ पढ़ाता था। ठीक है। तो मेरा जो शिक्षा से लगाव रहा है, और आज भी मैं शिक्षा से जो जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे क्या है कि एक पेरेंट्स का जो भरोसा है, हमने उस भरोसे को कायम करते हुए उससे ज्यादा शिक्षा देने का कोशिश हमने की है। सबसे पहली बात। जी। दूसरी चीज, जब मैंने आसपास में स्कूलों में भी पढ़ाया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल के अलावा मेरी एक IAS एकेडमी भी है, जहाँ पे मैं खुद एज ए टीचर पढ़ाता हूँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में रहने से जो हमने बच्चों को शिक्षा दी है, और जो पेरेंट्स ने हमारे प्रति जो विश्वास बनाया हुआ है, उससे ज्यादा हमने शिक्षा देकर उस विश्वास को पूरा किया है। और मैंने आपको बताया था भी कि हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इन चीजों पे हमने शुरू से फोकस किया। मैंने आपको बताया कि हमें बच्चों को सिर्फ 95% वाला बच्चा ना बनाकर ओवरऑल डेवलपमेंट करना उनमें। तो उस चीज को देखकर पेरेंट्स का एक अच्छा विश्वास हमारे प्रति रहा, और आज हम वो विश्वास जो पेरेंट्स ने हमारे स्कूल के प्रति बनाया हुआ है, तो उस प्रयास से भी ज्यादा शिक्षा देने का हम काम कर रहे हैं। और पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग रहा है इस स्कूल को यहाँ तक लाने में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो बच्चे आपके स्कूल में आ चुके हैं, जो अभिभावक आपके स्कूल से जुड़ चुके हैं, ओब्वियसली वो तो देख रहे हैं। लेकिन मान लो मैं एक पत्रकार नहीं हूँ और मैं एक अभिभावक हूँ, यानी मेरा बच्चा पढ़ने लायक हो गया है और मैं उसको किसी बेस्ट स्कूल में डालना चाह रहा हूँ, बेटर भी नहीं कहूँगा, बेस्ट स्कूल में डालना चाह रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आपके आसपास और भी बहुत से स्कूल हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि एज ए अभिभावक, एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, मैं अपने बच्चे को आपके स्कूल में क्यों एडमिट करवाऊँ, ये बताइए। दूसरों में क्यों नहीं करवाऊँ, ये बताइए आप मेरे को। देखो, मैं तो ये कहता हूँ सर कि जो हमारे स्कूल के अध्यापक हैं, ठीक है, सबसे पहला तो अध्यापक बच्चों के साथ यहाँ पे ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहा है जैसे कि एक अभिभावक उसको शिक्षा दे रहा है। ठीक है। तो उनके माइंड से हम ये चीज निकाल ही देते हैं कि भाई ये आपके अध्यापक है। अध्यापक के साथ साथ वो आपके अभिभावक ज्यादा बन जाते हैं। और जब बच्चों के अंदर से ये चीज निकल जाती है कि भाई अध्यापक ना हो के अभिभावक ज्यादा है ये, और उसके मन में ये फीलिंग हम लाने की कोशिश करते हैं भाई एक आपको अभिभावक ही पढ़ा रहा है, तो टीचर का जो मकसद है वो एक अभिभावक के रूप में बच्चों को शिक्षा देने का जो काम कर रहे हैं टीचर्स, तो वो मुझे पॉइंट अच्छा लगता है कि उससे बच्चों के मन में घर और स्कूल का जो थोड़ा सा डिफरेंस जो उनके मन में डर रहता है स्कूल को लेके, वो खत्म हो जाता है। और तब उनको लगता है कि एक अभिभावक ही मुझे पढ़ा रहा है, तो वो बहुत अच्छे से उस ज्ञान को अर्जित करता है और सीखने की कोशिश करता है। और यही जी, बहुत बढ़िया सर, आपने काफी अच्छा स्कूल के बारे में बताया। और जहाँ तक एक अभिभावक के रूप में मैं भी इस चीज से संतुष्ट हूँ कि मुझे अपने बच्चे को आपके स्कूल में दाखिला दिलवा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ है। और वो सिर्फ एकेडमिक में ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर जब आपके स्कूल से पढ़ के मेरा बच्चा जब बाहर निकलेगा तो वो शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक रूप से भी और ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसमें मेरा बच्चा सक्सेस रहेगा। ये बहुत अच्छा आपने बताया। तो मैं आपके स्कूल की वास्तव में तारीफ करना चाहूंगा कि आपका स्कूल जो इतने कम समय में जो उपलब्धि आपने प्राप्त की, जो स्ट्रेंथ बच्चों की बढ़ी है, वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप
अपने स्कूल के बच्चों के अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर जी। देखो, सबसे पहले तो मैं सभी अभिभावकों को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ जी कि शिक्षा आज हमारे समाज के लिए सर्वोपरि है। अगर हमारा क्षेत्र शिक्षित होगा, अगर हमारा देश शिक्षित होगा, तो मैं कहता हूँ कि हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा जी। वो क्षेत्र बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा जो क्षेत्र शिक्षित होगा जी। तो देखो, शिक्षा तो हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हर अभिभावक अपने बच्चों को इस चीज पे फोकस करे कि उसका बच्चा शिक्षा से दूर ना जाए। ठीक है। क्योंकि शिक्षा अगर बच्चे के पास है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है। आज हर अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे पर पूरा फोकस करे घर पे। जो आज सबसे बड़ा जो रोल है वो सोशल मीडिया का है, जो कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा पढ़ाई से ध्यान हटाकर जो बच्चे आज सोशल मीडिया में लगा रहे हैं। तो मैं अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को सोशल मीडिया से ज्यादा दूर रखें। अगर आपका बच्चा मोबाइल फोन यूज भी करता है तो मैं तो ये भी संदेश देना चाहूंगा कि आपको हर गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए कि मेरा बच्चा मोबाइल फोन में क्या कर रहा है। अगर वो कुछ देख भी रहा है तो मैं कहता हूँ कि आप अपने सामने उसको बैठाएं और जांचे उसको कि वो बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि देखो, अभिभावक बच्चों का अभिभावक तो है ही, और मेरे अनुसार तो अभिभावक ही बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त है जी। बच्चों के और अभिभावकों के बीच में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपनी कोई भी समस्या अभिभावक को ना बता पाए। मैं तो कहता हूं कि बच्चे और अभिभावकों के बीच में एक ऐसा रिलेशन स्थापित होना चाहिए कि बच्चा हर अच्छी और गलत चीज पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके, ताकि उस समस्या का समाधान उसी समय पर किया जा सके जिस टाइम पे उसकी जरूरत है। अगर उस समस्या का समाधान उस समय पे ना होकर हम बाद में करते हैं तो बच्चे का जो कीमती समय वो निकल जाता है। तो इसलिए मैं अभिभावकों को यही कहता हूं कि बच्चों को शिक्षा से दूर ना होने दे, बच्चों को प्रेशराइज ना करें आप, और बच्चों की रुचि को पहचानने का काम करें। जिस क्षेत्र में आपके बच्चे की रुचि है आप उसी क्षेत्र में बच्चे को आगे भेजें। आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बच्चे की रुचि अलग अलग है। तो आपको रुचि को पहचान कर और बच्चे को उसी क्षेत्र में आगे जाने के लिए आपको बच्चे को मोटिवेट करना है, और बच्चे को प्रेशराइज आप ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशराइज आप करेंगे बच्चा शिक्षा से उतना दूर जाएगा। तो बच्चों को खेल के माध्यम से आप पढ़ाने की कोशिश करें। और जो हमारा विद्यालय तो वो विद्यालय, जितने भी हमारे विद्यालय में अध्यापक है वो सब, उनकी यही कोशिश रहती है कि हम खेल के माध्यम से बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाएं और शिक्षा के सत्र को बढ़ाया जाए। तो मैं फिर यही कहना चाहूंगा अभिभावकों को कि बच्चों पे स्पेशल फोकस करें, क्योंकि स्कूल और आप मिलकर फोकस करेंगे तो मैं कहता हूं बच्चा एक नहीं 2 कदम आगे जाएगा, और एक दिन वो जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर और उस लक्ष्य पर पहुंच पाएगा जो उसने अपने मन में सजाया हुआ है। जी बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे चंद्रपाल कटारिया जी। आपने चंद्रपाल कटारिया जी के विचारों को जाना, उनको समझने की कोशिश की, और ये तो आप देख ही रहे हैं कि मात्र 2 ही साल का इन्हें टाइम मिला था, और 2 साल के अंदर ही इनके स्कूल के जो स्ट्रेंथ है वो वास्तव में किसी 10 या 15 साल पुराने स्कूल से भी ज्यादा है। तो इसकी वजह ये है कि कुछ न कुछ तो इनके एजुकेशन के अंदर खास है, कुछ न कुछ तो औरों से अलग हटकर है। तो हम यही चाहेंगे कि जो इस क्षेत्र के वो है, जो अभिभावक अपने बच्चों को एक सही स्कूल का चुनाव करना चाह रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि इंटरनेशनल एकेडमिक स्कूल उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट स्कूल है। अगर वो अपने बच्चों को भविष्य में कामयाब कर देखना चाह रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का हो, राजनीति का हो, समाज का हो, या कुछ भी हो, तो हर क्षेत्र में इनके स्कूल का मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि इनके स्कूल के बारे में एक बार जरूर सोचिए, और अपने बच्चों को जितना भी संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा स्कूल के अंदर अपने बच्चों को दाखिला करवाइए, ताकि आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन कर सके। तो इसके साथ ही दोस्तों, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, हमारे विचारों को सुना, इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और चंद्रपाल जी ने जो इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हम चंद्रपाल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और इसके साथ ही एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे नगरे
भी चुप हो